हाय बच्चों, हम फिर आए हैं आपके सामने। आप देख सकते हो नए सवालों के साथ आए हैं और नए जो फॉर्मूले हैं, कुछ नहीं अब नए फॉर्मूले। अब जो भी था बच्चों आपको याद होगा, सब कुछ समाप्त हो गया है चैप्टर 4 का, क्योंकि आज शुरू होने वाला है अध्याय 4 पर विविध प्रश्नावली। तो बच्चों जितनी प्रश्नावली थी अब तक हम पिछली क्लास में जैसे एक एक करके आप देखेंगे सबको समाप्त कर चुके हैं। तो अब बच्चों आज शुरुआत करते हैं अध्याय 4 पर विविध प्रश्नावली, जिसमें होता है कि मिक्सअप सवाल होंगे। जो आपने अब तक किया है उनका कहीं ना कहीं यूज़ यहाँ पर अब सवालों में आपको मिलने वाला है। तो शुरुआत करते हैं बच्चों इसके सवाल पहले से। नंबर पहला सवाल विविध प्रश्नावली का, देखो क्या दे रखा है। सिद्ध कीजिए कि सारणिक, बच्चों आप देखो एक हमें सारणिक दे रखा है। सारणिक की पहचान तो आपको पता ही है। देखो कितने सारे सवाल करा दिए, 2 लाइन्स आएंगी। कह रहे सिद्ध कीजिए कि सारणिक जो ये दे रखा है कॉमा थीटा से स्वतंत्र है। तो बच्चों थीटा से स्वतंत्र है, इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम इस सारणिक को सॉल्व करें, हल करें, इसका मान निकालें तो उसका मान थीटा के रूप में नहीं आएगा। स्वतंत्र का मतलब ये है कि थीटा उसमें नहीं आएगा। तो बस आपको इतना काम करना है, इसको सॉल्व करो। अगर आंसर में थीटा नहीं आता है तो वही आपका जो सिद्ध करने के बाद थी वही समाप्त हो जाएगी। तो अब बच्चों देखो मैं क्या करने वाला हूँ। यहाँ पर पहला सवाल है हमारा विविध प्रश्नावली का। माना कि, आपको बच्चों ये याद होगा मैंने कहा भी था आपको, सारणिक को ना कभी कभार अगर कुछ मानना होता है, सारणिक की बात कर रहा हूँ, आव्यूह तो हमको पता है कैसे मानेंगे, कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी कुछ मान लो। पर सारणिक को जब मानते हैं तो कैसे मानते हैं, डेल्टा करके। तो आप यहाँ मान लेना, माना कि डेल्टा बराबर, अब देखो सारणिक क्या दे रखा है हमें, एक्स साइन थीटा, एक्स में ये हो गया आपका साइन थीटा और कॉस थीटा। अगला क्या है आपका माइनस का साइन थीटा माइनस एक्स प्लस का 1 है, और नेक्स्ट है आपका कॉस थीटा 1 और x, जैसा आप यहाँ पर देख सकते हो हमने सारणिक को डेल्टा मान लिया। अब बच्चों सवाल में कहीं कुछ बोला हुआ कि हाँ भाई इस सारणिक को बिना प्रसार किए भी सॉल्व करो या इसमें प्रॉपर्टी लगाओ, कुछ नहीं दे रखा है। तो आपको यहाँ पर छूट है कि आप इसको किसी भी तरीके से सॉल्व कर सकते हो, या चाहो तो प्रसार कर दो या प्रॉपर्टी लगा दो। तो बच्चों यहाँ पर मैं एक काम ही कर रहा हूँ, मैं इसका सीधा सीधा बच्चों प्रसार कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है, कंडीशन नहीं दे रखी है। तो अब बच्चों इसका सीधा सीधा प्रसार करते हैं बस, क्योंकि जो सिद्ध करना है उसमें थीटा से स्वतंत्र आना चाहिए। तो प्रसार के लिए वही तरीका जो आपको मैं बताता हूँ। ये पहली पंक्ति ले ली, विस्तार शुरू कर दो। चलो पहले क्या करेंगे, आपको पता है x आएगा, वो x आपने लिख दिया। आपको पता है छोटा वाला सारणिक तो आना ही आना है, ठीक है। अब x के लिए सॉल्व करें, देखो ये स्तंभ गया, ये पंक्ति गई, ये ऐसे तो होता है। तो अब जो बचेगा उसको यहाँ लिख लो, माइनस एक्स 1 और x, मालूम पड़ गया। ये हटा ये हटा, आगे अब दूसरा अवयव आएगा पहली पंक्ति का, पर उससे पहले क्या लगाते हैं आपको पता है, माइनस का साइन, साइन थीटा आ गया। अब आगे आओ इसको देखते हैं। तो बच्चों इसको सॉल्व कर रहे हैं तो इसके पंक्ति स्तंभ हटा दो, और क्या तरीका बताया, आप जब कॉपी में करें हाथ से छुपा देना, कभी आपका सवाल गलत नहीं होगा। तो फिलहाल ये गया आपका स्तंभ और ये पंक्ति गई, ठीक है, ऐसे ऐसे आ रहा है। तो क्या आएगा आपका माइनस के साइन थीटा 1 और कॉस थीटा, यहाँ आ गया आपका x। चाहो तो एक बार और देख लो, ये गया माइनस साइन थीटा 1 कॉस थीटा x। आगे आ जाओ। अब बच्चों देखो प्लस माइनस आ गया, तीसरा क्या आता है प्लस, और अब ये अवयव यहाँ लिख दो भैया कॉस थीटा। अब कॉस थीटा के सॉल्व करेंगे तो ये स्तंभ गया, देखो पेन से दिखाते रहते हैं बार बार, और ये पंक्ति गई। क्या आएगा माइनस के साइन थीटा माइनस का x कॉस थीटा और 1, ठीक है। ये तो आएगा, देखो ये हट गया, ये हट गया, माइनस का साइन थीटा माइनस का x कॉस थीटा 1, प्रसार कर दिया मैंने। अब इसको सॉल्व करते हैं, देखो क्या आएगा यहाँ पर, x तो है ही। चलो बच्चों सॉल्व करने का तरीका आपको पता है,
एक्स की गुणा माइनस एक्स में करो, कितना आया आपका माइनस का एक्स स्क्वायर। तुरंत आपको पता है माइनस का साइन लगाते हैं। अब एक की गुणा एक में करेंगे भैया, वो एक आता है, लिख के छोड़ दिया। अब आया आपका माइनस का साइन थीटा, यहाँ आओ इसको देखते हैं क्या हो रहा। बच्चों एक्स की गुणा करनी है माइनस के साइन थीटा में, कितना आ जाएगा माइनस के एक्स साइन थीटा। तुरंत साइन किसका लगा दिया माइनस का, कॉस थीटा की इंटू किससे कर दो एक से, तो ये आ गया आपका कॉस थीटा। अब प्लस का कॉस थीटा यहाँ आना ही आना है। अब देखते हैं यहाँ पर एक की गुणा किस में करेंगे माइनस के साइन थीटा से, ये आ गया आपका माइनस के साइन थीटा, माइनस आपने पहले लगा दिया। अब कॉस थीटा की गुणा माइनस एक्स में, कितना आएगा आपका माइनस एक्स कॉस थीटा, पर ये माइनस पहले से है तो ये हो गया प्लस का एक्स कॉस थीटा। भैया प्रसार करके मैंने सॉल्व कर लिया। अब क्या करेंगे बच्चों, और सॉल्व करो, क्योंकि हमें सिद्ध करना है कि किसी भी हाल में साइन का मान जो है थीटा उसमें नहीं आएगा। तो और सॉल्व करते हैं। देखो बच्चों x को अंदर ले आओ, कितना आ जाएगा माइनस एक्स की घात 3 माइनस का x, देख सकते हो माइनस एक्स की घात 3 माइनस का x। अब माइनस साइन थीटा की इंटू करो अंदर, कितना आएगा देखो माइनस माइनस हो गया प्लस x, आप देखोगे कितना हो जाएगा ये साइन स्क्वायर थीटा। भैया साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा हो गया और x माइनस की फिर माइनस से इंटू आपको बताया भैया प्लस आएगा, और ये कितना हो गया आपका साइन थीटा और कॉस थीटा, इसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया। अब ये काम करना है आगे। आगे देखो प्लस माइनस भैया माइनस होते हैं, तो ये हो गया आपका कितना कॉस थीटा और साइन थीटा। आगे आओ प्लस प्लस इंटू हो रही है तो प्लस का साइन आएगा, एक्स ऐसे रहा बच्चों कॉस थीटा कितना आना है कॉस स्क्वायर थीटा। देख लो कोई बड़ा काम नहीं किया मैंने, अभी सबकी इंटू कर दी। अब आगे देखते हैं आगे क्या होगा, माइनस एक्स की घात 3 माइनस का एक्स। बच्चों ध्यान से देखो ये वाला पॉइंट्स जो पेन से दिखा रहा हूँ, साइन थीटा कॉस थीटा प्लस का आ रहा है, ये भी तो साइन थीटा कॉस थीटा है, 2 गुणा 3 या 3 गुणा 2 एक ही तो बात है, पर ये प्लस का आ रहा है ये माइनस का आ रहा है, तो ये तो भैया कट गया यहीं पर ही, ये यहीं पर ही कट गया। अब क्या क्या बच रहा है आपका उसको लिख लो भैया, यहाँ कितना आ रहा है आपका एक्स साइन स्क्वायर थीटा प्लस में एक्स कॉस स्क्वायर थीटा माइनस एक्स की घात 3 माइनस एक्स। बच्चों दोनों में कुछ कॉमन आ रहा है, क्या आ रहा है भैया x ले आओ, तो ये कितना आ गया आपका x, यहाँ क्या आएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस एक्स की घात 3 माइनस एक्स प्लस एक्स। बच्चों इसका मान कितना होता है, बहुत आसान फॉर्मूला होता है भैया 1, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला पहला वाला। तो अब पूरा कितना बच गया यहाँ पर माइनस एक्स की घात 3 माइनस एक्स प्लस का एक्स। आप देखोगे प्लस माइनस एक्स भी आपस में कट गए, तो ये कितना आ गया माइनस में एक्स की घात 3। अब बच्चों ध्यान से देखो साइन का मान था, करते करते सॉल्व कर लिया, आंसर में क्या आ रहा है माइनस एक्स की घात 3, थीटा आ रहा है नहीं आ रहा है ना, तो हो गया भैया थीटा से स्वतंत्र, सवाल खत्म। तो हम क्या लिखेंगे, अतः सारणिक का मान, बच्चों ये भी लिखना जरूरी है, अतः सारणिक का क्या मान थीटा से स्वतंत्र है। बस ये आपका यहाँ पर समाप्त होता है। कौन सा सवाल, विविध प्रश्नावली, मैं बार बार कह रहा हूँ देखो, क्योंकि अब तक सारा काम हम आपको करवा चुके हैं, बस आपको प्रैक्टिस करनी है साथ साथ। पहला सवाल खत्म, आगे बढ़ दो भैया। दूसरा क्या है, दूसरा क्या है वो देखते हैं बच्चों। चलो सारणी का प्रश्न किए बिना आ गई शर्त, ठीक है बच्चों। देखो जब अगर लिख के आएगा सवाल में तब तो आपको भैया उसका प्रसार नहीं करना, किसी भी हाल में नहीं करना, ठीक है। और अगर लिखा हुआ नहीं आ रहा तो आपको छूट है कि हाँ चलो आप कुछ कर सकते हो, जैसे मैंने अभी आपको सवाल पहला करके बताया है।
तो यहाँ बच्चों हम सारणी का प्रसार किए बिना, मतलब डायरेक्ट उसका प्रसार नहीं करेंगे, प्रॉपर्टीज का हम यूज लगा सकते हैं। क्या सिद्ध करना है कि भैया ये वाला सारणी का मान किसके बराबर आएगा, इस वाले के, मतलब लेफ्ट हैंड साइड इक्वल क्या आना चाहिए, राइट हैंड साइड। तुम क्या कर लेंगे बच्चों, पहले LHS उसको ले लेंगे भैया कि लेफ्ट हैंड साइड के सारणी को, उसको सॉल्व कर लेंगे। क्या दे रखा है वो, यहाँ आओ, A स्क्वायर BC, ठीक है, B स्क्वायर B स्क्वायर, ये आपका है CA, और ये है C स्क्वायर, और आपका ये आ रहा है AB। इतनी बात खत्म, लेफ्ट हैंड साइड में ले लिया। अब इसी को सॉल्व करके बच्चों मुझे वहां पर आंसर लेके आना है। तो थोड़ा बहुत हिंट तो आपको आंसर से ही मालूम पड़ जाता है सारणिक में, जब भी मैंने आपको सवाल कराए हैं। कैसे, देखो बच्चों, जो सिद्ध करना है आप वहाँ पर ध्यान लगाओ, वहाँ पर आप देखोगे A की घात 3, B की घात 3, C की घात 3 भी आ रहा है, मतलब ABC में पावर 3 भी आ रही है, पर यहाँ पर A की घात 3, B की घात 3, C की घात 3 है ही नहीं। तो पहला आपका ध्यान वहीं जाना चाहिए कि भैया 3 मैं कैसे लेके आऊँ। अब आप देखो मैं क्या करने वाला हूँ, उस पॉइंट को नोट करना आप बच्चों। ये सारणिक है जो दे रखे, हमने क्या किया आपको पता है भैया, ये होती है R1, ये मैं एक बार और लिखता हूँ आपके लिए, ये होता है R1, ये होता है R2 और ये होता है R3। वैसे C1, C2 और C3 आपको हमने करवा रखा है अच्छे से, ठीक है। चलो R1 में मैंने क्या किया, स्मॉल a से उसकी पूरी R1 में जो पंक्ति है स्मॉल a से गुणा और भाग कर दिया। नोट करना इस पॉइंट को। R2 में स्मॉल b से, R3 में स्मॉल c से क्या करना है, गुणा और भाग। देखो क्या आएगा अब। तो बच्चों इसमें मैं क्या कर रहा हूं, a से स्मॉल a से गुणा भाग। अब देखो ऐसा आएगा नहीं आएगा, a स्क्वायर बाई a, भैया इस a में गुणा कर दी और भाग कर दिया, तो गुणा करेंगे a का स्क्वायर आएगा, भाग करेंगे तो a आएगा, बात खत्म। आगे आओ, यहाँ कितना आ जाएगा आपका, a की घात 3 बटे a, ये तो आएगा इसमें भी। यहाँ क्या आ जाएगा आपका, a b c बटे a, पहला पॉइंट्स। मतलब हम इसको ऐसा कर सकते हैं ना, कोई दिक्कत तो नहीं है कि भैया इससे मैंने गुणा भाग कर दिया ऊपर। अब वो काम यहाँ भी करना है R2 में, पर b और c के लिए। तो ये आपका आ जाएगा b स्क्वायर अपॉन b की पावर 3 अपॉन कितना बच्चों, b, और ये आपका आ जाएगा b c a अपॉन b। अब यही काम कहाँ कर रहे हो आप, R3 वाले में, स्मॉल c के लिए। तो ये आ गया आपका स्मॉल c का स्क्वायर अपॉन c, स्मॉल c का क्यूब अपॉन c, और ये c a b बटे c। आप देख सकते हो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, यहाँ तक हमने इसको इस प्रकार लिख दिया, ठीक। अब क्या हुआ आगे, आप बच्चों एक पॉइंट नोट करो, क्या यहाँ पर ये प्रॉपर्टी होती है सारणी की, आपको मैं करवा चुका हूँ कि किसी भी पंक्ति में या किसी भी स्तंभ में कोई नंबर कॉमन आता है तो हम उसको बाहर ला सकते हैं सारणी के। तो अब आप यहाँ देखोगे कि 1/a, बच्चों 1/a पर ध्यान देना, R1 में 1/a, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी, बाहर ले आओ किसको, 1/a को R1 में। R2 में 1/b को बाहर ले आओ, R3 में किसको, 1/c को। तो ये जब बाहर आएंगे तो ये कुछ ऐसे नहीं आ जाएंगे, 1/a b और c, ये बाहर आ गए, ठीक। अब क्या हुआ, जो बचेगा उसको लिख दो। तो आप देखो ऊपर क्या बचेगा आपका, a स्क्वायर a की पावर 3 और abc, यहाँ आएगा आपका b स्क्वायर b की पावर 3 और abc। बच्चों मैं इसको abc कर सकता हूँ, वही 2 गुणा 3 गुणा 4 बराबर 4 गुणा 3 गुणा 2, एक ही बात है। तो इसको मैंने bca को abc कर दिया। यहाँ पर आओ, अब ये आ जाएगा आपका c स्क्वायर c की घात 3 और फिर ये कितना आपका abc, मालूम पड़ गया। इसको हमने यहाँ पर साथ साथ कर लिया, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब क्या हुआ, अब फिर आप एक पॉइंट नोट करो,
आप देखोगे ए बी सी ए बी सी ए बी सी कहाँ कॉमन आ रहा है? C3 में, क्योंकि ये पहला C1 है, C2 C3, बहुत सवाल आप कर चुके हो। तो हमने क्या किया, C3 में से ABC को कॉमन ले लिया। तो आप देखोगे बच्चों जब C3 से ABC कॉमन आएगा तो कहाँ लिखते हैं इसको, कॉमन वाले को बाहर। तो अब आपका आ गया ABC बटे ABC आएगा ना, ABC पूरे को हमने बाहर लेके आ गए। ABC से भैया ABC आपके कट गए, ये फायदा हुआ एक। अब आगे देखो जो बचा है उसको लिख लो, a स्क्वायर a की घात 3 1, b स्क्वायर b की घात 3 1 और c स्क्वायर c की घात 3 और 1। अब बच्चों आपको पता है बाकी का पार्ट हम कहाँ करेंगे, यहाँ पर। ये इतना हो गया, अब मैं आ रहा हूँ सीधा वहाँ पर, ठीक है, आओ। अब बच्चों आप देखो काफ़ी हद तक वो पॉइंट्स आ गया है जो मुझे सिद्ध करके लाना है। आप चाहो तो मैच कर लो, 1 1 1 1 1 1। आओ आगे, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर उसमें आ रहा है कॉलम में, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ए की पावर 3 बी की पावर 3 सी की पावर 3 आ रहे हैं, पर उनके जो ऑर्डर हैं वो चेंज है, क्योंकि 1 1 1 इसका शुरू में आ रहा है, सबसे शुरू में हमारा यहाँ पर आ रहा है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, फिर लगा रहा हूँ प्रॉपर्टी। पहले आप प्रॉपर्टी को सुनो क्या होती है, क्या बताया था मैंने आपको सांडे की प्रॉपर्टी में, कि बच्चों किन्हीं भी दो पंक्ति को पकड़ लो या किन्हीं दो स्तंभ को, पर लगातार होने चाहिए बच्चों, लगातार। लगातार जानते हो ना, लगातार का मतलब मान लो ये R1 है, ये R2 है, R3 है। देखो पहले R1 R2 R3, मगर मैं इस पर अप्लाई करूं तो लगातार का मतलब R1 R2 हो सकता है, R2 R3 हो सकता है, या R3 R1, मतलब जो एक के साथ दूसरा आए। तो वो क्या होता है, किन्हीं भी दो लगातार पंक्ति या स्तंभ को आपस में चेंज कर दो तो सारणी का मान तो वही रहता है, पर साइन किसका आ जाता है आगे, माइनस का। तो वो काम आप यहां कर दो। देखो क्या करने वाला हूं मैं, ए यहां पर देखो बच्चों, सबसे पहला काम मैंने क्या किया, आपको होता है C1 C2 C3, C2 को C3 की जगह ला रहा हूं और C3 को C2 की जगह। तो आप क्या लिखेंगे इसको, C2, और इस प्रकार से सब कुछ बता रखा है बच्चों मैंने आपको। C2 एरो दोनों तरफ, दोनों तरफ का मतलब क्या होता है भैया, C2 को C3 में कर रहे हैं, C3 को C2 में चेंज, आपस में हम बदल रहे हैं। तो बदलने का साइन आपको पता है, ये वाला हमने बताया हुआ, सिंगल एरो है तो एक ही तरफ जाएगा, डबल में दोनों तरफ। तो C2 को C3 में, C3 को C2 में चेंज करो। अब इसका मतलब क्या है, बदलाव कहाँ पर नहीं आया है, C1 में, उसको वैसे लिख दो। देखो C1 कितना है आपका, ए स्क्वायर बी स्क्वायर और सी स्क्वायर। अभी एक पॉइंट और लिखाएंगे आपको, पहले इसको चेंज करते हैं, इसको यहाँ ला रहे हैं, इसको यहाँ पर। तो ये हो गया आपका 1 1 1, ये हो गया ए की घात 3 बी की घात 3 और सी की घात 3। चेंज कर दिया। मैंने क्या बताया, जब आप दो लगातार किसी भी पंक्ति स्तंभ को चेंज करते हो तो मान तो हो जाएगा, पर साइन किसका आता है, माइनस का आगे लगाना होता है। तो अब माइनस का साइन मैंने ये लगा दिया, वो तो आने ही आना था, पहले मैंने चेंज कर दिया तब लगा दिया, कोई दिक्कत नहीं है। अब आ गया फिर, तो बच्चों ये माइनस तो आपका चल ही रहा है, चल रहा है। अब फिर आओ आंसर की तरफ, भैया उसमें तो 1 1 1 स्टार्टिंग में आ रहा है, आप देखोगे यहाँ पर 1 1 1 तो स्टार्टिंग में आ रहा है, और ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर वो यहाँ आ रहा है। तो क्या करें, फिर चेंज कर देते हैं, किसको, C1 को C2 में, C2 को C1 में। तो आप यहाँ देखो, पहले यहाँ लिख लेते हैं, ठीक है, C1 डबल एरो C2। तो अब अदला बदली किसकी हो रही है, C1 C2 C2 और C1 की। तो क्या करो, आप इसको यहाँ लाओ, इसको यहाँ लाओ, पहले लिख लो तब साइन लगाएंगे हम, ठीक है। 1 1 1 ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ए की घात 3 बी की घात 3 और सी की घात 3। चेंज कर दिया, फिर क्या साइन आएगा, माइनस का। तो गुणा में माइनस आप और लगा लो,
क्योंकि वो तो माइनस आना ही आना है अगर आप चेंज करोगे दो लगातार पंक्ति या स्तंभ को। अब आप यहाँ देखो माइनस की गुणा कर दो भैया, माइनस से क्या आता है प्लस, तो ये आपका प्लस आएगा। तो अब पूरी वैल्यू क्या आ गई, 1 1 1 ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ए की घात 3 बी की घात 3 और सी की घात 3। चेक कर लो भैया आंसर वही है, देखो 1 1 1 ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ए की घात 3 बी की घात 3 और सी की घात 3। तो लेफ्ट हैंड साइड लिया था आपने, आंसर क्या आ गया आपका राइट हैंड साइड। दी एंड हो गया सवाल नंबर दूसरा। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है तीसरा, देखो तीसरा सवाल क्या है बच्चों, यहाँ पर एक सारिक दे रखा है, जैसा आप देख सकते हो, कह रहा है इसका मान ज्ञात कीजिए कि भैया इस पूरे का मान क्या आएगा। यहाँ पर कोई शर्त नहीं है बच्चों, मैंने आपको बार बार कह रहा हूँ, जब शर्त नहीं है तो ये आप पर डिपेंड करता है कि आप प्रसार करके सॉल्व करना चाह रहे हो या आपका कैसे सॉल्व करना चाह रहे हो, प्रॉपर्टीज लगा के। तो ये आपकी प्रैक्टिस पर डिपेंड करता है कि भैया क्या सोच रहे हो। हाँ लिखा हुआ आगे तब तो करना ही करना है। तो बच्चों अब जैसे सारिक है तो हम पहला काम ये है कि इसको कुछ मान लेंगे, डेल्टा, उसका मान निकालते हैं। तो हम कोशिश ये करेंगे बच्चों इस सारिक को कुछ प्रॉपर्टी लगा के कुछ भी कॉमन लेके, जैसे हम करते हैं ये प्लस माइनस करके थोड़ा आसान करते हैं, उसके बाद प्रस्ताव कर लेंगे इसका। देखो कैसे, माना कि आपको बताया जब हम मानते हैं सारिक को तो क्या मानते हैं, डेल्टा मान लेते हैं। तो डेल्टा पूरा देखो क्या है आपका कॉस अल्फा कॉस बीटा, ठीक है। फिर आ रहा है आपका कॉस अल्फा और साइन बीटा, आप देख सकते हो भैया, ठीक है। और माइनस के ये आ रहा है साइन अल्फा। आगे आओ, माइनस के ये है साइन बीटा कॉस बीटा और ये है 0, ठीक है। अब नीचे वाले को देखते हैं, ये क्या है, साइन अल्फा कॉस बीटा और ये है आपका साइन अल्फा और साइन बीटा, ठीक है। और ये आ रहा है आपका कॉस अल्फा, ये तो पहले लिखना जरूरी है तभी तो उसके आगे बढ़ेंगे हम डेल्टा मान के। अब वही बात, इसमें आपको छूट है, आप कुछ भी कर सकते हो, प्रसार भी कर सकते हो, आपको प्रॉपर्टीज लगा के थोड़ा सवाल आसान भी कर सकते हो, ठीक है। अब हमने क्या किया देखो यहाँ पर, थोड़ा सवाल आसान करने के लिए क्या हमने बच्चों आपको बताया ये R1 है, R2 R3 ये तो होती है। R1 में आप देखोगे कुछ कॉमन आ सकता है, कुछ आ सकता है क्या, मैं निशान लगाना चाहूँगा कॉस अल्फा, मतलब दो ऐसे आपके अवयव आ रहे हैं सारिक में R1 में जहाँ पर कॉस अल्फा कॉमन आ सकता है। यहाँ पर नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, कॉस अल्फा से ऊपर नीचे गुणा करके हम कॉमन ले सकते हैं, किसको, कॉस अल्फा को, ठीक। अब वही चीज़ आपने ये देखो यहाँ पर कोई फायदा नहीं है R2 में, वही चीज़ आप नीचे आए कहाँ पर, R3 पर। आपने R3 में देखा साइन अल्फा कॉमन आ सकता है भैया, उससे कॉमन ले लिया। तो कहाँ का कॉमन लिया मैंने, R1 और R3 में। चलो अब थोड़ा सा और सुनो पहले तब आगे बढ़ेंगे। कॉमन लेके आपको बताए भैया ये हट जाएगा, क्या बचेगा, कॉस बीटा बचेगा ना। R3 में ये कॉमन लेंगे, क्या बचेगा, कॉस बीटा। दोनों सेम आ गए, सेम का मतलब समझे कि हम अगर माइनस कर देंगे तो 0 आ जाएगा, ये फायदा है। आगे देखो यहाँ पर आपने क्या किया, कॉस अल्फा बाहर आया, साइन बीटा बचेगा। यहाँ आपका साइन अल्फा बाहर आएगा, साइन बीटा, 0 फिर आ जाएगा। हो गया सवाल आसान, देखो कैसे। तो हमने क्या किया मालूम पड़ गया आपको, ये देखो R1 से कॉस अल्फा और R3 से साइन अल्फा को मैं कॉमन ले रहा हूं। तो अब यहां पर लिखोगे आप कॉस अल्फा इंटू साइन अल्फा, आपने कॉमन ले लिया, ठीक है। जो बचेगा उसको यहाँ देखो, ये कॉस अल्फा गया, यहाँ बचा आपका कॉस बीटा, यहाँ बचा आपका क्या, साइन बीटा। अब देखो यहाँ पर पहले आप देख लो कि कैसे बनाएंगे, वैसे आपको आता होगा। माइनस के साइन अल्फा है बच्चों,
यहाँ से मैं कॉमन क्या ले रहा हूँ, कॉस अल्फा। भैया वो तो है ही नहीं, तो क्या करो, कॉस अल्फा से ऊपर नीचे इंटू कर दो, जो आपको कॉमन लेना है। देखो ये तो आएगा माइनस के साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा के नीचे क्या, अब देखो ये कॉस अल्फा आ नहीं गया, ये तो आया, तो ये भी आपका यहाँ पर बाहर आ चुका है। तो अंदर क्या बचेगा आपका, माइनस साइन अल्फा बटे कॉस अल्फा। तो आपको बताया माइनस साइन अपॉन कॉस क्या होता है, साइन अपॉन कॉस टेन। चलो ये भी लिखो, क्योंकि हो सकता है किन्हीं को ये पॉइंट्स ना पता हो। साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है क्या, टेन थीटा। तो यहाँ क्या बचेगा, माइनस का साइन अल्फा अपॉन कॉस अल्फा, मतलब माइनस के टेन अल्फा बचेगा बच्चों यहाँ पर, माइनस का टेन अल्फा, क्योंकि हमने कॉस अल्फा को यहाँ पर कॉमन लिया है, इतना आ गया। इसमें मैंने कुछ नहीं किया, कहाँ पर, R2 में, तो उसको ऐसे ही आन दो, माइनस के साइन बीटा कॉस बीटा और 0। यहाँ कॉमन क्या आया है आपका, साइन अल्फा, तो क्या बचेगा आपका कॉस बीटा, और आपको बताया यहाँ से हटा ये साइन बीटा, और वही चीज़ आपको यहाँ करनी है। देखो यहाँ भी तो करना है आपको, आपने इसमें कॉमन क्या लिया, हमने कॉमन लिया साइन अल्फा, तो यहाँ साइन अल्फा से इंटू करेंगे, ये वाला तरीका। तो कॉस अल्फा इंटू साइन अल्फा अपॉन साइन अल्फा, तो ये आ जाएगा कॉस अपॉन साइन, और कॉस अपॉन साइन क्या होता है आपका, कॉट। तो ये आपका आएगा बच्चों कॉट अल्फा। और आपको मैंने बता रखा है, देखो बहुत सवाल, अब तो पूरा समझो चैप्टर खत्म होने वाला है, कि जब जब आप साइनिक का काम करो तो साइड में उसकी प्रॉपर्टी को लिखते जाओ। हम क्यों नहीं लिख रहे बच्चों, आप बताओ, क्योंकि हम आपको बहुत अच्छे से सब कुछ करवा चुके हैं। अब ये काम हम चाह रहे हैं कि थोड़ा सा और जल्दी हो जाए। तो ये तरीका मालूम पड़ गया, और लिखने का तरीका चलो एक दो पॉइंट्स में आपको और लिखा के बताया था, आपको तुरंत याद आ जाएगा। हमने क्या किया भैया, कॉस अल्फा कॉमन लिया है, तो हम क्या करेंगे, क्या लिखेंगे, देखो R1 से कॉस अल्फा, देखो इस प्रकार जो मैंने आपको बताया लिखने का तरीका, ठीक है, R1 से ये कॉस अल्फा, और हमने क्या किया है R3 से साइन अल्फा को कॉमन लेने पर, जैसा आपको याद है मैं ऐसे लिखता था, ठीक है, स्टार्टिंग के सवालों में। तो बस आपको जो जो काम कर रहे हो लिख के बताना है कि आपने क्या किया है। कॉमन लिया है भैया, ये लिख के बता दिया हमने, कॉमन ले लिया R1 और R3 से ये, ठीक। अब इतना आ गया, अब क्या करें आगे, फ़ायदा आपको मैंने पहले बता दिया। देखो कॉस बीटा साइन बीटा, आपको मालूम पड़ा इससे क्या फ़ायदा हुआ, इससे ये आ गया कि अगर मैं अब R1 में से, R1 ये देख रहे हो, में से इसको माइनस करूँ R3 को, तो कॉस बीटा माइनस होके 0 आ जाएगा, इससे ये माइनस होगा 0 आ जाएगा, 2 0 आ जाएंगे। और आपको याद है 2 0 किसी पंक्ति स्तंभ में आ गए, आपका सवाल 95% समझ लो कंप्लीट के उस पर है, स्टेज पर, कि हाँ आपका सवाल यहाँ तक ठीक ठाक है, और सवाल आपका बहुत आसान हो जाता है। सवालों में आपने देखा होगा हमने बहुत यूज़ किया है। तो अब क्या होने वाला है, वहाँ आओ, कॉस अल्फा इंटू साइन अल्फा। तो अब जो काम कर रहे हैं मैं वो भी आपको लिखा देता हूँ। क्या बताया, R1 को क्या लिखोगे, R1 माइनस का R3। देखो मैंने आपको ये सवाल भी वो जो काम करना है लिखा भी दिया साथ साथ। तो इस प्रकार आपको हर सवाल करना है पेपर में जब आएगा। तो चलो, तो अब बदलाव कहाँ आएगा, जैसे मैं बोलता था बदलाव आएगा आपका R1 में। तो क्या बदलाव आएगा, R1 माइनस का R3 करो, इसमें से इसको माइनस करो भैया, 0 आ गया। इसको थोड़ा और बड़ा कर देते हैं, साइन बीटा माइनस करो, आपका 0 आ गया। अब माइनस टेन अल्फा से कॉट अल्फा को माइनस करना है, तो ये तो आएगा आपका माइनस के टेन अल्फा माइनस का कॉट अल्फा, ये तो आएगा ना। इससे इसको माइनस करेंगे, बदलाव हो गया ना, R2 में चेंज करना है ना R3 में, उसको वैसे लिख दो, माइनस साइन बीटा
कॉस बीटा और 0, ये क्या है आपका कॉस बीटा साइन बीटा, और कितना आ रहा है बच्चों कॉट अल्फा, ये कितना है आपका कॉस अल्फा। और देखो इतना करने से क्या फ़ायदा हुआ आपका, कॉमन भी ले लिए हमने और डबल 0 आ गया पहली वाली पंक्ति में। तो जिसमें आए पंक्ति या स्तंभ में उसके सापेक्ष आप प्रसार कर देना भैया, जो मैं एरो लगा दिया इसके सापेक्ष प्रसार करेंगे। क्या फ़ायदा हुआ, ना इसके लिए खोलना है पहले अवयव को, ना इसके लिए, डायरेक्ट इसके लिए खुलेगा बच्चों। ठीक है, किसके लिए खुलेगा, इस पूरे के लिए। तुम क्या करेंगे, ये तो आपका भार है ही, वो लगा दो बड़ा वाला ब्रैकेट, तो ये दोनों हट गए। और साइन कैसा आता है प्लस माइनस प्लस, तो ये आपका आ गया माइनस का साइन कॉमन ले लो चाहो तो आप पहले, टेन अल्फा प्लस का कितना कॉट अल्फा। तो इसके लिए खोलेंगे ना, देखो इसके लिए खोलेंगे तो ये छुपेगा स्तंभ, ये पंक्ति, क्या बचेगा ये पूरा बचेगा। सानिक में क्या आ गया माइनस का साइन बीटा कॉस बीटा, कॉस बीटा और साइन बीटा। आप देख सकते हो भैया सानिक में ये बचेगा, और ये जो बंद है वो बड़ा ब्रैकेट है जैसा हम नॉर्मली लगाते हैं। अब आओ कॉस अल्फा इंटू साइन अल्फा, ये बड़ा ब्रैकेट फिलहाल लगाते रहो अभी, माइनस ये कितना है बच्चों टेन अल्फा प्लस का कॉट अल्फा। चलो इस वाले सानी को सॉल्व करते हैं, आसान तरीका है, इसकी गुणा इसमें कर दो। तो बच्चों साइन बीटा की गुणा माइनस साइन बीटा में करेंगे, कितना आएगा माइनस का साइन स्क्वायर बीटा, ये आ गया आपका माइनस का साइन स्क्वायर बीटा, फिर माइनस आता है आपको पता है, कॉस बीटा इंटू करेंगे तो ये आ गया आपका कॉस स्क्वायर बीटा। इसको कर दो बच्चों बंद। इतना क्लियर। अब मैं क्या करने वाला हूँ उस वाले पॉइंट को नोट करो, बहुत बड़ा काम नहीं है वो। माइनस यहाँ पर क्या है आपका बाहर, इन दोनों में भी माइनस कॉमन आ सकता है भैया, वो ले लिया हमने बाहर। माइनस और माइनस गुणा करेंगे प्लस होता है, तो अब मैं लिखूंगा प्लस के रूप में पूरा पूरा। तो ये आ गया आपका कॉस अल्फा साइन अल्फा बच्चों। अब चाहो तो ब्रैकेट को आप हटा सकते हो, मत लगाओ बड़ा वाला ब्रैकेट, इसका काम यहाँ खत्म हो गया। तो बच्चों माइनस और ये माइनस कॉमन लेके प्लस हो गया हुआ इतना। अब बच्चों एक काम और कर रहा हूँ मैं, टेन अल्फा प्लस कॉट अल्फा। टेन क्या बताया आपको साइन अपॉन कॉस, कॉट क्या होता है उसका उल्टा कॉस अपॉन साइन, चेंज कर दो। तो मैं यहाँ पर अब छोटा ब्रैकेट लगा के ये लिख दूँ, देखो साइन अल्फा बटे कॉस अल्फा प्लस ये उल्टा होता है कॉस अल्फा बटे साइन अल्फा इंटू, देखो टेन को लिख दिया साइन अपॉन कॉस, कॉट को लिख दिया कॉस अपॉन साइन, माइनस का साइन कॉमन लेके के मैंने बाहर किया तभी तो प्लस आया। अब बच्चों यहाँ क्या आ गया साइन स्क्वायर बीटा, चाहो तो यहाँ तो लिख लो कम से कम ये लाइन, साइन स्क्वायर बीटा प्लस का कॉस स्क्वायर बीटा। अब बच्चों आपको पता ही है हमारी कोशिश क्या होती है, पता है ना कि एक ही पीरियड में पूरा डिटेल आ जाए। तो ये काम आप देख रहे हो चुका है, कहाँ आ रहा हूँ मैं अब यहाँ पर, बाकी का पार्ट्स यहाँ ख़त्म कर देंगे हम। तो ये देखो कॉस अल्फा और साइन अल्फा ऐसी रहा बच्चों। इन दोनों भिन्न का, भिन्न तो है फ्रैक्शन, इन दोनों का एलसीएम क्या आएगा, एलसीएम आपका आएगा साइन अल्फा और कॉस अल्फा एक साथ गुणा में। तो आपने भैया उनका एलसीएम ले लिया, ये देखो क्या ले लिया साइन अल्फा और कॉस अल्फा, आपने एलसीएम ले लिया। अब बचेगा क्या, सॉल्व करेंगे क्या आएगा आपको पता है। पहले इस वाली भिन्न पर आओ, इस कॉस अल्फा से इस पूरे में भाग करेंगे, कॉस से कॉस कटा, साइन बचेगा, साइन की गुणा उसके अंश के साथ, ये तो आपको बताया मैंने। तो यहाँ कितना आ जाएगा आपका साइन स्क्वायर अल्फा, दूसरा आप इसी प्रकार करोगे कितना आ जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फा, और इनटू में आप देखो
ये पूरा मान क्या होता है, ट्रिग्नोमेट्री का पहला फॉर्मूला 1, तो बच्चों ये आपका आ गया 1। इतना क्लियर, चेंज करके एल्सियम ले लोगे इतना आएगा। कॉस अल्फा साइन अल्फा भैया फिर कट गए, ऊपर भी आ रहा है नीचे भी आ रहा है, गुणा में हटा दो, क्या बचेगा फाइनल ऊपर साइन स्क्वायर अल्फा प्लस का कॉस स्क्वायर अल्फा, ये तो बचेगा। और इसका मान कितना होता है 1। तो ये सवाल का आंसर आ गया पूरा काट पीट करने के बाद 1। दी एंड, हो गया ये सवाल कंप्लीट आपका। ठीक है, प्रॉपर्टीज आपको बस अच्छे से याद होनी चाहिए और जैसे याद करोगे सवाल आपका फिनिश। अब बढ़ते हैं आगे, देखते हैं बच्चों एक सवाल क्या है चौथा वाला, उसको भी कंप्लीट करो। क्या दे रखा है, पहले सवाल पढ़ते हैं। क्या दे रखा है बच्चों, यदि ए बी और सी वास्तविक संख्याएं हैं, मतलब जिसमें आपका कुछ भी आ सकता है, प्लस माइनस जीरो फ्रैक्शन कुछ भी, और सारणिक कह रहा है, एक सारणिक देखो वही बात जो आपको मैंने बताई, अगर कुछ लिखना है सारणिक को तो डेल्टा से दिखाते हैं इसको। तो कह रहा है जो सारणिक है डेल्टा के बराबर, अगर वो जीरो हो तो कह रहा तो सिद्ध कीजिए कि a प्लस बी प्लस सी बराबर जीरो होगा या a बराबर b बराबर c। मतलब इसमें भी आपको सिद्ध करना है कि भैया अगर इस पूरे सारणिक का मान क्या हो, जीरो हो। आप देख सकते हो, देखो बराबर जीरो दे रखा है और सिद्ध क्या करना है, या तो ये जीरो होगा या ये जीरो होगा। अब देखो कैसे करना है, देखो स्टार्टिंग तो हम ये करेंगे, डेल्टा बच्चों जो हमें दे रखा है सारणिक, डेल्टा पहले वो देखो क्या है, b प्लस सी सी प्लस ए, और ये है आपका a प्लस बी, फिर ये आ रहा है c प्लस ए प्लस बी, और ये है आपका b प्लस सी, नेक्स्ट है आपका a प्लस बी प्लस सी, और नेक्स्ट क्या आ रहा है आपका c प्लस का a, ये हमें दे रखा है। और बच्चों एक चीज़ और, बराबर में कह रहा है जीरो हो, तो पहले एक काम करते हैं, इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, एक आसान तरीका बना लेते हैं कि जो हमें सिद्ध करके लाना है, कम से कम वो पॉइंट्स तो आ जाए। सिद्ध करके लाना है a प्लस बी प्लस सी या a बराबर b बराबर सी, पहले थोड़ा सॉल्व करते हैं, उसके बाद जीरो लेके आपको बताएंगे। तो बच्चों ये दे रखा है डेल्टा, क्या किया, अब इस पर जरा आओ, हम क्या कर रहे हैं बच्चों, यहाँ देखो, अब बहुत मेन पॉइंट, बहुत ज़्यादा आसान, C1 C2 C3 आपको बताइए भैया, C1 C2 C3 है, आपने ये काम ही कर लिया क्या, C1 को देखो मैं आपको फिर लिखा रहा हूँ ये कि कम से कम आपको और पक्का हो जाए सवाल। C1 में बदलाव कर दिया किसका, C1 प्लस C2 प्लस C3 का, मतलब हम C1 में प्लस करके लिखेंगे किसको, इन तीनों को जोड़ के, यहाँ देख सकते हो। तो एरो के आगे C1 है तो बदलाव कहाँ नहीं होगा, C2 और C3 में। तो अब बच्चों C1 में लिखो तीनों को जोड़ के, देखो B प्लस C प्लस A प्लस B, ये तीनों एक साथ जुड़ेंगे ना, तो आप देखोगे B और B 2B, C 2C A, तो आपके ये 2 आ जाएगा, A प्लस बी प्लस सी। चाहो तो आप देख लो एक बार तसल्ली से, भैया C1 में लिख रहे हैं हम, क्या लिख रहे हैं, तीनों को जोड़ के। तो कैसे जोड़ेंगे, पहला अवयव जोड़ दिया, 2 टाइम्स आएगा। अब ये वाले आओ, इसको जोड़ो, इसको जोड़ो, इसको जोड़ो, C 2C A 2A B 2B, तो वही तो मैंने यहाँ पर लिखा, तो ये भी ऐसे आ जाएगा 2 A प्लस बी प्लस सी। और बच्चों यही चीज़ कहाँ आ जाएगी, तीसरे वाले में 2 A प्लस बी प्लस सी। भैया C1 में जो बदलाव होना था वो इस प्रकार होगा जब जोड़ के लिखेंगे। आ गया C2 C3 जो है उसको वैसे लिख दो, क्या आ रहे हैं आपके ये C प्लस A, और चाहो तो बच्चों उसको भी उसमें डाल दो ब्रैकेट में, A प्लस बी प्लस सी, ये आपका आ रहा है A प्लस बी प्लस सी, और C प्लस का A। पहला स्टेप आपका यहाँ आके ख़त्म हो गया।
क्या फ़ायदा हुआ? कुछ तो फ़ायदा हुआ होगा ऐसे करके। ये फ़ायदा हुआ कि C1 में आपका 2a प्लस बी प्लस सी आपका कॉमन आ गया। C1 में 2a प्लस बी प्लस सी, और वो चीज़ जो आप देखोगे सिद्ध करके भी लानी है a प्लस बी प्लस सी, तो ये फ़ायदा हो गया हमारा। तुम क्या करेंगे, C1 से इसको ले लेंगे बच्चों कॉमन, किसको? 2a प्लस बी प्लस सी को। अब जो बचेगा उसको लिख दो। तो यहाँ तो आपको पता है 1 1 1 आ गया, 1 1 1, बाकी क्या आ रहा है आपका C प्लस ए प्लस बी और B प्लस सी। यहाँ क्या हुआ, a प्लस बी प्लस सी, और ये कितना हो गया आपका C प्लस ए। आप ये लाइन फिर लिख सकते हो कि हमने क्या किया है, C1 से किसको कॉमन ले लिया, इसको। तो आप चाहो यहाँ लिख दो C1 से, ठीक है, 2a प्लस बी प्लस सी को कॉमन लेने पर, ठीक है, कॉमन या उभयनिष्ठ आपको पता है एक ही बात है, लेने पर, क्योंकि हमने कॉमन ले लिया। अब आगे क्या हुआ, अब बच्चों आपको फिर प्रॉपर्टी हमने बता रखी है भैया, अच्छे से बता रखी है। देखो बार बार कह रहे हैं क्या होती है प्रॉपर्टी सारणी की। अगर हम सारणी के पंक्ति को स्तंभ में, स्तंभ को पंक्ति में चेंज कर दें, सारणी का मान वैसी की वैसी रहता है। तो ये प्रॉपर्टी बच्चों मैंने यहाँ लगा दी, जो ये पंक्तियाँ आ रही हैं उनको स्तंभ में, स्तंभ को पंक्ति में चेंज कर रहा हूँ, तो सारणी का मान वैसी की वैसी रहेगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा आप देखो, तो बच्चों जो आपकी क्या आ रही है पंक्ति, उसको कहाँ लिखना है, स्तंभ में। तो आपका आगे देखो 1 C प्लस ए प्लस बी, देखो पंक्ति थी किस में आ गई, स्तंभ में। ऐसे ही करो 1 a प्लस बी प्लस सी, और यहाँ भी आ गया आपका 1 b प्लस सी और c प्लस का 1। तो मालूम पड़ गया आपको हमने क्या किया, इसको आपस में चेंज कर दिया। तो आप चाहो तो ये भी लिखो यहाँ पर, पंक्तियों और स्तंभों को, ठीक है, स्तंभों को आपस में बदलने पर भैया, आपस में क्या बदलने पर। तो ये लिखा, ये बात क्लियर हो गई। अब क्या फायदा हुआ इससे, अब बच्चों फायदा ये हो गया 1 1 1 पंक्ति में आ गया, माइनस कर दो भैया। किसको किससे करेंगे ये मैं आपको बताया, बाकी पार्ट्स यहाँ पर करूँगा जितना हमसे हो सकता है। हम क्या कर रहे हैं देखो, इसके आगे 2a प्लस बी प्लस सी तो यहाँ पर है ही, और मैं थोड़ा सा यहाँ बना दूँ, और जो कर रहा हूँ उसको आपको लिख के बताता हूँ क्या कर रहे हैं हम। बच्चों C1 ये है, C1 में से C2 को माइनस कर दो, C2 में से C3 को माइनस कर दो, यहाँ 0 आ जाएगा, यहाँ 0, डबल 0 आएंगे, तुरंत खोल दो उसको। तो हम क्या करेंगे, यहाँ लिख देते हैं कि भैया C1 को क्या कर रहे हैं हम, C1 माइनस का C2, और C2 को क्या कर रहे हैं हम, C2 माइनस का C3। और आपको मैंने बताया है अगर 3 गुणा 3 कोटि का सारणिक हो तो आप उस पर 2 केस ये एक साथ लगा सकते हो, मतलब 2 ऑपरेशन एक साथ चल सकते हैं, एक कम चलता है, ठीक है। अब जरा यहाँ पर आओ, करो माइनस, C1 ये है, C2 ये रहा, एक में से एक, और हाँ बदलाव कहाँ आएगा, C1 और C2 में। एक में से एक को माइनस करो भैया, 0 आ गया। C प्लस ए में से a प्लस बी को माइनस करेंगे, आप देखोगे क्या होगा, a से a कट जाएगा, कितना आ जाएगा आपका C माइनस का b। यहाँ आ गया आपका C माइनस का b। आगे आओ, a प्लस बी में से इसको माइनस करेंगे, b से b कटेगा, यह आएगा a माइनस का c। चलो अब आगे देखते हैं, C2 में से C3 को माइनस करना है, 1 से 1 माइनस हुआ, 0 आ गया। यहाँ देखो बच्चों a प्लस बी है, b से b कटेगा,
ए माइनस सी, ये आ गया। अब यहाँ पर सी से सी कटेगा तो बी माइनस का ए, ये आ गया आपका बी माइनस का ए। बदलाव कहाँ नहीं हुआ, C3 उसको वैसे लिख दो। एक बी प्लस सी और सी प्लस का ए, दो ए प्लस बी प्लस सी आपका ऐसे रहा। अभी कोई छेड़खानी नहीं करनी इसमें। अब आगे क्या, डबल जीरो आ गए, कर दो भैया पहली पंक्ति के सापेक्ष विस्तार। एरो देखो हम हर सवाल में लगाते हैं, ये नहीं आएगा ये नहीं आएगा, एक आएगा तो एक के लिए करते हैं। तो यहाँ पर आपने एक लिख दिया और तुरंत क्या बना दिया, सारिक। आपको पता है ये हटेगा ये हटेगा, क्या बचा आपका सी माइनस बी ए माइनस सी ए माइनस सी, और ये आ रहा है आपका b माइनस का a। आप देख सकते हो, देखो यहाँ पर इससे इसको माइनस किया था, चाहो तो एक बार देख लो, 0 से ये 1 से 1 कटा, a से a कटेगा c माइनस बी, आपका b से b कटेगा a माइनस सी। इसमें आपका a माइनस सी दोबारा लौट के आएगा क्योंकि b से b जा रहा है, और यहाँ पर आपका c से c जाएगा तो b माइनस का a खोल दिया हमने एक के सापेक्ष, जीरो वाले हट गए। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो यहाँ कितना आएगा आपका, देखोगे b माइनस ए की गुणा होगी c माइनस बी से, b माइनस ए की गुणा होगी आपकी c माइनस बी से, और माइनस आप देखोगे यहाँ पर क्या हो रहा है, a माइनस सी दो बार आ रहा है, तो आप यहाँ कर दो a माइनस सी का होल स्क्वायर। ठीक है, इतना आ गया, b माइनस से c माइनस बी, और ये दोनों आ रहे हैं तो उसका हमारा हो गया होल स्क्वायर। अब क्या करेंगे बच्चों, बाकी पार्ट करते हैं पीछे, क्योंकि यहाँ पर तो ये आने वाला है नहीं। तो यहाँ पर लिखो, अब ये कितना आया है हमारा 2 a प्लस बी प्लस सी, वो था क्या आपका b माइनस से c माइनस बी, b माइनस a और c माइनस b है, और बच्चों वो था क्या, वो था हमारा a माइनस सी का स्क्वायर। ठीक है, a माइनस सी का होल स्क्वायर। देखो इसको तो आप वैसे ही रहने दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा इस पर। यहाँ पहला काम क्या होगा भैया, सबकी इंटू कर दो और फॉर्मूला खोल दो सबका। देखो क्या होगा यहाँ पर, ये आपका आ गया b माइनस से और c माइनस के b, तो ये हो जाएगा बच्चों आपका bc माइनस का b स्क्वायर, देखो bc माइनस का b स्क्वायर माइनस का ac और प्लस का ab, ये तो आएगा ना, BC माइनस का बी स्क्वायर माइनस का AC प्लस का आगे AB। अब एक काम करो, माइनस तो यहाँ है, ये फॉर्मूला खोल के माइनस को भी अंदर ले आओ, तो हो गया a स्क्वायर जो प्लस का था माइनस का हो जाएगा, प्लस बी सी का स्क्वायर आएगा, माइनस को अंदर ले आओ, माइनस का c स्क्वायर होगा ये, और यहाँ क्या आएगा आपका माइनस का, कितना आएगा बच्चों यहाँ पर आपका, यहाँ आ जाएगा माइनस का 2AC, पर माइनस बाहर है तो प्लस का 2AC। यहाँ पर बच्चों ये इतना आने वाला है पूरा का पूरा, आप देख सकते हो यहाँ पर पूरी वैल्यू कितनी आ रही है हमारी। अभी और देखो, अभी और काम बाकी है, a प्लस बी प्लस सी। यहाँ हम क्या कर रहे हैं, देखो आप यहाँ पर जरा इस पॉइंट्स को नोट करना जो हमारा आ रहा है बच्चों। ये देखो BC, देखो माइनस का a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर माइनस का c स्क्वायर आ रहा है, देखो उनको भैया मैंने एक साथ ले लिया। ठीक है, माइनस का a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर और माइनस का c स्क्वायर। और अब आप देखोगे BC जो प्लस का है उसको यहाँ रहने दो, प्लस का AB है उसको रहने दो, 2AC से माइनस हो जाएगा तो ये आ गया आपका प्लस का AC।
देखो पूरी सेटिंग हो रही है वो लाने के लिए कि भैया ए प्लस बी प्लस सी 0 आएगा। देखो ये तो आ गया, इसकी टेंशन हो रही है अब लाने की, सारा काम इसी के लिए हो रहा है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, देखो क्या कर रहा हूँ, इस पॉइंट पर आ जाओ, आखिरी स्टेप आप कह सकते हो बच्चों। पूरे में अंदर में देखो, अंदर में माइनस का साइन मैंने ले लिया, कॉमन ले लिया, वो आ गया यहाँ पर। और जो ये बच्चों 2 आ रहा है, 2 आप देखोगे ये जो 2 आ रहा है उसको ले आओ इस पूरे के अंदर, मतलब 2 की गुणा करो, माइनस को बाहर, तो आप देखोगे कितना आ जाएगा ये आपका 2a² 2b² 2c², तीनों माइनस के थे, तीनों प्लस के हो गए, ये हो जाएगा आपका माइनस का यहाँ से 2bc माइनस का 2ab माइनस का 2ac। देखो माइनस में a प्लस बी प्लस सी, इससे कोई मतलब नहीं है, अब वो आपको चलता जाएगा, इतना आ गया। अब क्या करें, अब देखो मेन पॉइंट्स बच्चों, 2a² है या 2b², इसको मैं ऐसा लिख दूं a² प्लस a², क्या दिक्कत आ रही है, जोड़ेंगे तो 2a² आएगा। ऐसे ही सबको लिख दो b² प्लस b², ऐसी c को लिख दिया c² प्लस c² माइनस का 2bc माइनस का 2ab और माइनस का 2ac। अब देखो माइनस a प्लस बी प्लस सी तो आ रहा है, आने दो। तोड़ने का फ़ायदा क्या है, कुछ तो फ़ायदा हुआ होगा, है फ़ायदा, ज़रा उस पर आप ध्यान लगाओ। देखो क्या हम करने वाले हैं बच्चों, जैसे आपका ये a² है, ये b² है, जो मैं निशान लगाना वो पकड़ लो बस, a² b², a² b² को मैंने ले लिया भैया इसके साथ, माइनस के 2ab के साथ, तो फॉर्मूला क्या हो गया, a² प्लस b² माइनस का 2ab। क्या होता है फॉर्मूला, ये a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये फायदा हुआ आपका। अब आपने क्या किया, a² c² को ले लिया, किसके साथ, माइनस के 2ac के साथ, तो ये आ जाएगा आपका a माइनस सी का होल स्क्वायर। अब आपने क्या किया, b² और c² को ले लिया माइनस के 2bc के साथ, तो ये आ जाएगा b माइनस सी का होल स्क्वायर, और ये आपका डेल्टा ही चल रहा है पीछे से। ये तो हुआ, पूरा सॉल्व कर लिया हमने। सॉल्व आपको वहां तक करना है जहां तक आपको सिद्ध करने वाला पॉइंट्स आ जाए। अब आप क्या लिखेंगे, दिया है कि डेल्टा बराबर 0, देख लो पहले आप तसल्ली कर लो भैया, डेल्टा बराबर 0। अब पूरा सॉल्व कर लिया, अब आपने लिख दिया भैया डेल्टा बराबर 0। तो बच्चों अगर डेल्टा 0 है तो उसका मतलब ये पूरा मान जो निकाला है वो भी तो 0 होगा। तुम क्या लिखेंगे, तब माइनस में a प्लस बी प्लस सी इंटू a माइनस बी का स्क्वायर, a माइनस सी का स्क्वायर, और b माइनस सी का स्क्वायर भी कितना आ जाएगा आपका, 0 तो आएगा, क्योंकि ये 0 है तो पूरा पूरा 0। अब बच्चों संभावना क्या बनेगी, जैसा बोलते हैं भैया x इंटू वाई बराबर 0, संभावना क्या है, या तो x का मान 0 है या y का मान 0 है, वही संभावना यहाँ आ गई। अगर ये पूरा 0 है या तो तब क्या होगा, जो मैंने आपको बताया, तब या तो a प्लस बी प्लस सी 0 होगा, या में क्या बच्चों ये पूरा पूरा 0 हो जाएगा। अब आप फिर एक पॉइंट नोट करो, अगर बच्चों पूरा 0 है तो ये भी 0 कब होगा, जब ये अलग से 0 हो, ये अलग से 0 हो, ये अलग से 0 हो। अगर बच्चों मैंने a माइनस बी को 0 कर लिया तो क्या a बराबर b नहीं आ जाएगा, और a माइनस सी को 0 कर लिया तो a बराबर c नहीं आ जाएगा, तो a बराबर b बराबर c हो गए, सवाल खत्म। इसको 0 कर दिया या इस पूरे को, और इस पूरे का मतलब अलग अलग आपको 0 करना है, वहीं से आपका ये केस आ जाएगा सवाल का दी एंड। चेक करते हैं, देखो a प्लस बी प्लस सी 0 आना चाहिए या a बराबर b बराबर c,
तो बच्चों आज की क्लास यही समाप्त। अब मिलेंगे आपसे नई क्लास में। नई क्लास का मतलब सवाल नंबर शुरू करेंगे हम 5 से। तब तक आप इन सवालों को अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए।